हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसी चंडीगढ़ के कंप्यूटर क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 9 के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 1000 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी 8 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो 8 पार्ट नहीं देखे, जाकर आप लोग देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, उस इंग्लिश के भी 8 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, कंप्यूटर के भी 8 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो वो सब देखने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और सारी वीडियोस मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपकी, एमसी चंडीगढ़ की अभी तक जितनी भी वीडियोस क्रिएट की है मैंने, ठीक है। और बाकी कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए थे एमसी चंडीगढ़ को लेके। लाइक कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि आपका जो एग्ज़ाम है, मतलब जो आपका ये पोस्ट है एमसी चंडीगढ़ की क्लर्क की, फायरमैन की, और जितनी भी पोस्ट है ये आपकी टेम्परेरी बेसिस पर है या फिर परमानेंट नहीं है, या फिर आपका ये रेगुलर बेसिस पर नहीं है। ऐसे कुछ डाउट्स थे। एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, कैसा होगा, तो ऐसे कुछ डाउट्स थे। तो वो सब डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए कल एक वीडियो बना के, तो वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 9। एंड इस पार्ट नंबर 9 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एक्चुअली 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस है। वो क्वेश्चन मैं आपके स्किप करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकते, थोड़े बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए, तो वो मैं स्किप करूँगा। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे हैं। तो चलिए बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम मूव करते हैं हमारी पीडीएफ फाइल की तरफ जहाँ से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप लोग क्लर्क की पोस्ट एंड फायरमैन की पोस्ट के मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो टोटल 10 मॉक टेस्ट है आपके क्लरिकल की पोस्ट के, और 5 मॉक टेस्ट है आपके फायरमैन की पोस्ट के लिए प्रोवाइड किए गए। डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर फायरमैन के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू फायरमैन सब्जेक्ट, तो फायरमैन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो बस इतना मानना है, इतना कहना है कि आप लोग को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से ज़रूर चेक कर लिया करो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आपकी काम की है, बहुत काम की चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ए प्रोसेस इज ए डैश। एक प्रोसेस क्या है, तो सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन है, या प्रोग्राम इन द मेमोरी है, या फिर टास्क है। तो एक जो प्रोसेस होता है वो आपका प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर डैट कैचिस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपकी टाइपोग्राफिकल एरर्स और मिस स्पेलिंग्स एरर को कैच करता है, ऐसे फीचर का नाम बताना है। तो वो वाला फीचर है आपका स्पेल चेकर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है 1 बिट। इसके अलावा याद रखना है 1 निबल आपके 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी। इसको एक बार स्किप कर रहा हूँ। इसको स्किप करने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि अभी मैंने आपको कन्वर्जन्स नहीं बताया, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, और डेसिमल टू ऑक्टल। तो ये सारे कन्वर्जन अभी नहीं बताए, जब वो बता दूंगा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आपको आता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द, वैसे मैं इसका आंसर भी बताता हूँ। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 23, ठीक है। आता है तो आप लोग सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया डैट कंपनसेट फॉर डिफरेंसेस इन द डेटा रेट एंड द डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बफर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर डॉट्स मेकअप 1 कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। तो कितने कलर डॉट मिलकर एक कलर पिक्सल बनाते हैं स्क्रीन पर, तो वो है आपके 3 कलर डॉट्स। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको स्किप करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
हाउ इज़ द डेटा स्टोर ऑन द डिस्कीट, तो डिस्कीट पर डेटा कैसे स्टोर होता है, तो ये आपके मैग्नेटिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मोनीटर, जो आपकी वीडियो मोनीटर जो स्क्रीन होती है उस पर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट विजुअल एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है आपका पिक्सल, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट, तो कंप्यूटर चिप्स में सबसे नेचुरल प्राइमरी एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो आपका सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन चिप आपको पता होगा, और जो आपकी आईसीज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ये भी आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम अनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू द रोज एंड कॉलम, इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो हमारे रोज और कॉलम बने होते हैं उन पे जो नंबर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो वो आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, एक्सेल आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिटेल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम, तो उस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक का हमें नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग स्किप करना, वही आपका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर रहे हैं, बट इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको आते हैं पहले सो आप लोग सोल्व कर सकते हो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस है, और जो वीडियो है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, वीडियो आउटपुट है, अभी बताया, ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइस है, और इनपुट पूछा है तो माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट टी आपका नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा डॉट एक्सएल, ये आपका एक्सेल फाइल का होता है, एक्सएलएस पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन का होता है। अगला है, बायोस इज़ यूज्ड, बायोस किस लिए यूज़ होता है, और बायोस की पहले फुल फॉर्म बता दो। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा, तीसरी से चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, बायोस। और बायोस इज़ यूज्ड बाय, किसके द्वारा ये यूज़ होता है, तो बायोस यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द बूटिंग, कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलता है कि ये बूटिंग की प्रोसेस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, ए कंप्यूटर इज ए एक्यूरेट बट इफ़ द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन इज़ फॉल्स, एक कंप्यूटर आपको पता है हमेशा एक्यूरेट होता है, बट अगर इसका रिजल्ट गलत आ रहा है, देन व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ इट, तो इसका क्या मेन रीज़न है, तो इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो आपका है इनकरेक्ट डेटा एंट्री, ऑप्शन नंबर सी। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी सीपीयू होती है, इज़ लोकेटेड इन द डैश, वो किसके अंदर लोकेटेड होता है, तो वो आपके सिस्टम यूनिट में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन से ग्रुप को ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, तो वो है जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। बीएमपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, बिटमैप इमेज, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB किसके इक्वल होता है, तो 1 GB आपका 1024 MB के बराबर होता है, 1 GB आपका 1024 MB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी बाइट डज 1 किलोबाइट, 4 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में आपका 1024 होता है, 1 KB में आपके 1024 बाइट होते हैं, तो 4 KB के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 4096। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है, विच टाइप ऑफ द प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन ए यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, या यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है, तो हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी यही है। आई थिंक जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको पक्का याद हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वैसे तो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1, मशीन लैंग्वेज ऑप्शन में हो तो आपको मशीन लैंग्वेज टिक करना है, बट इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा तो आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज़ करेक्ट, ये वही बाइनरी वाला क्वेश्चन आ गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसका अगर आपको आंसर जानना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा सीपीयू का इंटरनल कंपोनेंट नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फ्लॉपी डिस्क आपका इंटरनल कंपोनेंट सीपीयू का नहीं है। अगला है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर, कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो आपकी गीगा हर्ट्ज में मैटर की जाती है, सो ऑप्शन मेजर की जाती है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, बिल्कुल
रद्दी सा क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। मतलब ऐसा कौन सी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है जो कि न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने में काम आती है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हो। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से कौन सी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। सो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्षत हैज़ क्रिएटेड ए स्टोरी ऑफ 10 पेजेस। अक्षत है, मान लो उसने 10 पेजेस की स्टोरी क्रिएट कर ली, मतलब 10 पेजेस है उसके पास, ठीक है, जिसपे स्टोरी लिखी हुई है कोई भी। बट ही ओनली वांट्स टू प्रिंट फर्स्ट 2 पेजेस, तो उसको सिर्फ पहले 2 पेज प्रिंट करने हैं। तो विच वन ऑफ द कमांड, कौन सी कमांड वो यूज़ करेगा। तो प्रिंट फ्रॉम 1 to 2, ऑप्शन नंबर बी, ये वाली कमांड वो यूज़ करेगा, प्रिंट फ्रॉम 1 to 2। अगला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, ये भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सिस्टम बस, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शंस में। अगर यूनिवर्सल सीरियल बस लिखा हो तो वो भी सही है, अगर सीरियल की जगह सिस्टम बस लिखा हो तो ये भी सही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज मीडिया। इनमें से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया का फॉर्म नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस। बाकी सारी आपकी डेटा को स्टोर करने के काम आती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। व्हाट इज़ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन से 5 मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। तो इनमें से जो 5 मेन कंपोनेंट है वो है सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये आपके 5 मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर आपको पता है 0 और 1 होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर आईटी इक्विपमेंट। तो इसमें से कौन सा बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CO2। और CO2 आपको पता है फायर को बुझाने के काम आता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। MS Excel क्रिएट्स वर्कबुक एंड ईच वर्कबुक में कंटेन्स मोर वर्कशीट्स। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, ए वर्कशीट इन MS Excel 2000 पैकेजेस हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 256 कॉलम्स एंड 65536 रोज। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है, कॉलम्स आर आइडेंटिफाई द नंबर एंड रोज आर आइडेंटिफाई द लेटर्स। तो ये आपका गलत है। अगला है, सेल्स आर आइडेंटिफाई द कॉलम्स लेटर एंड द रो नंबर। तो ये आपका 4th नंबर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A, B और D, ये आपके तीनों सही है, मतलब फर्स्ट, तीसरा और चौथा ये आपके सही स्टेटमेंट है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ये आपको स्किप करो, ठीक है, ये वाला आप एक बार स्किप कर सकते हो क्वेश्चंस। अगला है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वोम वायरस। वोम वायरस से के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो इट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर, गलत है। अगला ऑप्शन हमारे सामने है, इट प्रोपोगेट्स थ्रू द इंटरनेट एंड ईमेल। ये आपका सही है। जो आपका वोम वायरस है इंटरनेट और ईमेल के थ्रू ट्रांसफर्स वगैरह होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है, ए हार्ड डिस्क ड्राइव कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए पीसी वाया। जो आपकी हार्ड डिस्क है आपकी पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट होती है किसके द्वारा। तो ये आपकी SCSI के द्वारा कनेक्ट होती है, ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IC इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में IC जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, तो इसका जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर। और IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट और ये आपके सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग पाथ। पाथ वाले क्वेश्चन है, रहने दो, ये आई थिंक आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। ये आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ऊपर यूज़ भी हुआ था SCSI और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो आपका जो स्पीकर है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, नोटपैड नहीं है, इंटरनेट नेविगेटर नहीं है, तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है। ठीक है। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट इससे पहले दोबारा से रिपीट बोलूँगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक, मॉक टेस्ट के लिंक और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, इसकी पीडीएफ फाइल विद आंसर, जितनी पिछली क्लासेस हो चुकी है उनकी पीडीएफ फाइल्स वगैरह और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक कर लेना एक बार, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट नोट द लिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू वर्क ऑन ए फाइल। इनमें से कौन सी कमांड यूज़ करते हैं फाइल पर काम करने के लिए? कैन बी यूज टू वर्क, सो वो है Ctrl+C। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और कॉपी के लिए भी Ctrl+C यूज़ करते हैं। एंड जितनी भी शॉर्ट कीज़ है उस पर मैं दोबारा से आपका एक अच्छे से प्रॉपर डिज़ाइन करके सेशन लेकर आऊँगा। उस सेशन को देखने के बाद कोई भी शॉर्ट की पे अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है तो वो आपके उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। सो यही आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ये आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।